हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आए हैं। तो देखिए बेटा, प्रॉब्लम क्या है। इफ x कोमा वाई आर इंटीजर्स एंड x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 54, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो देखिए बेटा, हाउ टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 54। तो अभी अगर मैं ध्यान से देखूं और फर्स्ट टू टर्म को कंसीडर करता हूं तो बेटा यहाँ पर क्या कॉमन है, सीधे सीधे x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर y रहेगा, है ना, और प्लस y एज इट इज। तो आप अब ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पर क्या है, 1 प्लस वाई। तो किसी तरह अगर यहाँ भी y के साथ में 1 ले आऊं तो ये भी सेम टर्म 1 प्लस वाई जैसा बन जाएगा। चलिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए x प्लस वाई, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 को ऐड करके देता हूँ। यानी कि ये जो इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड 1 को मैंने ऐड कर दिया। तो जब लेफ्ट हैंड साइड किया है तो राइट हैंड साइड भी आपने 1 को ऐड करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको भी ब्रैकेट में लिख लूं तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दो टर्म आ जाएंगे। और दोनों टर्म में क्या कॉमन होगा, 1 प्लस वाई कॉमन होगा। तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, x बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा, क्योंकि आपने 1 प्लस वाई कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो दिस थिंग इज इक्वल टू 54 प्लस 1, दिस मीन्स 55। तो इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, x प्लस 1 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 55। अब देखिए बेटा, x एंड y क्या है, इंटीजर्स हैं। और तो उनका दोनों का प्रोडक्ट क्या है, x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट 55 है। तो 55 के पॉसिबल वैल्यूज या इंटीजर सॉल्यूशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको केस बना देता हूं बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या कर सकते हैं, हम 55 को लिख सकते हैं 1 इंटू 55, तो भी 55 रहेगा, लिख सकते हैं। सेकंड केस के लिए क्या लिख सकते हैं, 55 को लिख सकते हैं आप 55 इंटू 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। थर्ड केस के लिए क्या हो सकता है बेटा, थर्ड केस के लिए 55 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 11। और फोर्थ केस क्या हो सकता है, 55 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इंटू 5। तो ये चार ही केस बनेंगे बेटा। इसके अलावा इंटीजर्स में कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसको 55 को आप क्या कर सको बेटा, पॉजिटिव इंटीजर में कि क्या कर सको, आप ब्रेक कर सको। तो चलिए आइए देखते हैं बेटा, और वन बाई वन सभी केस के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो x प्लस 1 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 55। तो दिस implies that x plus 1 is equal to 1. So x is equal to 1 minus 1. This means x is equal to 0. Or y plus 1 is equal to 55. So y is equal to 55 minus 1. So this means y is equal to 54. तो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन क्या बन गया बेटा, x is equal to 0, y is equal to 54। सेकंड केस के लिए अगर मैं बात करूं बेटा, सेकंड केस के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 55 इंटू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 55 और x इज इक्वल टू 55 माइनस 1, दिस मीन्स x इज इक्वल टू 54। और y plus 1 is equal to 1, this means y is equal to 1 minus 1 और y is equal to 0। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या बन गया बेटा, x is equal to 54 कोमा y is equal to 0। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं बेटा, सेकंड सॉल्यूशन की थर्ड, अगर मैं थर्ड केस की अगर मैं बात करूं
तो थर्ड केस क्या होगा बेटा, x प्लस वन इंटू वाई प्लस वन, और 55 को क्या ब्रेक कर लेंगे बेटा, किस में ब्रेक करेंगे, 5 इंटू 11 में। तो दिस implies that x plus 1 is equal to 5. This means x is equal to 5 minus 1, और x is equal to 4, और y plus 1 is equal to 11. This means y is equal to 11 minus 1, और y is equal to how much बेटा, y is equal to 10. तो सेकंड सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्यूशन आपका क्या बन गया बेटा, x is equal to 4 and y is equal to 10. ये आपका थर्ड केस के लिए सॉल्यूशन बन गया। ये सेकंड केस के लिए बना बेटा, और फर्स्ट केस के लिए हम लोग देख ही चुके हैं। तो अभी बात करते हैं बेटा फाइनल वन यानी कि फोर्थ केस के बारे में। तो फोर्थ केस के लिए क्या होगा बेटा, x प्लस वन और y प्लस वन इज इक्वल टू 11 इंटू 5। तो दिस implies that x plus 1 is equal to 11. This means x is equal to 11 minus 1, और x is equal to 10, और y plus 1 is equal to 5. This means y is equal to 5 minus 1, और y is equal to 4. तो फोर्थ सॉल्यूशन आपका क्या बन गया बेटा, x is equal to 10, y is equal to 4. तो और फोर्थ सॉल्यूशन क्या आ गए बेटा, और फोर्थ सॉल्यूशन आ गए आपके फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 54। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 54, और तब x प्लस वाई की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, 0 प्लस 54, दिस मीन्स 54। फॉर सेकंड केस के लिए क्या आया था बेटा, सेकंड केस के लिए x इज इक्वल टू 54, y इज इक्वल टू 0। तो इस केस के लिए भी भाई हमारी जो वैल्यू x प्लस वाई की क्या बनेगी, 54 प्लस 0 इज इक्वल टू 54। अगर मैं थर्ड केस की बात करूं, तो x इज इक्वल टू बेटा 4 और y इज इक्वल टू 10। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, 4 प्लस 10, दिस मीन्स 14। एंड फाइनली अगर मैं केस 4 की बात करूं, तो x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 4। तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस वाई की आपकी वैल्यू बनेगी 10 प्लस 4, दिस मीन्स 14। तो ये बेटा ऑल फोर केसेस के लिए हो गया। लेकिन अगर वो कहता है कि भाई x और y जो है पॉजिटिव इंटीजर है, x और y कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, क्योंकि x तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बेटा, तो इन दिस केस क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ओनली क्या आएगा बेटा आपका, जो एक्स वाई का सम आएगा वो 14 आ जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कि इंटीजर्स हैं, तब आपके बेटा दो केस बनेंगे कि सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 54 और सम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 14। तो बेटा